जय हिंद फ्रेंड्स। बात करते हैं हम यूपी जीके की। कल की क्लास में हम लोगों ने यूपी जीके का जो कंप्लीट सिलेबस था, जो पॉइंट थे, जो हमें पढ़ने थे, कल हमने डिस्कस किया और थोड़ा सा उसके आगे की चर्चा भी हम लोगों ने करी थी। तो आज हम देखेंगे यूपी जीके। क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड? यूपी जीके। यूपी जीके उत्तर प्रदेश का जीके जो था, हमने थोड़ा सा कल चर्चा करी थी। उसमें हम लोगों ने चर्चा करी थी यूपी का जो राजधानी क्या थी, पूर्व नाम क्या था, और इसके बाद में चर्चा की थी राजकीय चीजें, चर्चा की थी जैसे चिन्ह, पुष्प, पेड़ या वृक्ष, खेल, ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। राजधानी क्या थी? लखनऊ थी। पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। राजकीय चिन्ह हमारा जो है, एक वृत्त के अंदर दो मछली, एक तीर धनुष। पुष्प क्या था? पलाश था। वृक्ष क्या था? अशोक का था। जो हमारा खेल था वो हॉकी था। ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी फ्रेंड्स। अब आज इसके आगे चर्चा करते हैं। यूपी एक नजर में, इसके आज आगे चर्चा करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अब हमारे विधानमंडल की। बात करते हैं विधानमंडल। जो हमारा उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, मतलब दो सदनों में कार्य करता है। कैसा है फ्रेंड्स? द्विसदनात्मक, दो सदनों में कार्य करता है। क्या कैसे? विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा के सदन के रूप में कार्य करता है। अब जानेंगे फ्रेंड्स विधानसभा सदस्यों की संख्या। हमारे जो विधानसभा में सदस्य कितने हैं? विधानसभा सदस्यों की संख्या। विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधान परिषद सदस्यों की संख्या की बात करते हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या और विधान परिषद सदस्यों की संख्या की। तो हमारे जो विधानसभा सदस्य होते हैं वो होते हैं 403 + 1 = 404। अब फ्रेंड्स ये 403 + 4 = 404 क्या है, इसको समझेंगे। तो जो हमारी जो विधानसभा सदस्यों की संख्या होती है, जिन्हें कहते हैं विधानसभा सीटें होती हैं, ये होती हैं 403। और ये एक क्या होता है? एक होता है एग्लो इंडियन सीट, जिस पर चुनाव नहीं होता है। तो टोटल संख्या इसमें होती है 404। हमारे जो प्रश्न पेपर में प्रश्न आता है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड? 404 ही आंसर लिखेंगे। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या होती है 99 + 1 = 100। इसमें भी एक सीट एग्लो इंडियन सीट होती है। इस वजह से टोटल सीटें कितनी हो गई? 100। पेपर में अगर प्रश्न आता है विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स 100 होती है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करेंगे लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा सदस्यों की संख्या। लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा की सदस्यों की संख्या होती है वो फ्रेंड्स होती है 80। कितनी हो फ्रेंड्स? कितनी होती है? 80। और जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 31। फिर से एक बार देखेंगे, हमारा विधानमंडल क्या है? द्विसदनात्मक है। हमारा जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है हमारे यूपी में वो है 404। और बात करें विधान परिषद सदस्यों की संख्या तो वो होती है 100। लोकसभा सदस्यों की बात करेंगे वो होती है 80। राज्यसभा सदस्यों की संख्या बात करेंगे वो होती है 31। ठीक फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। इसके बाद आप देखते हैं हमारे जो है इसमें हमारा उच्च न्यायालय
कौन सा है या कहाँ है, संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, महानगर कितने हैं और तहसीलें कितनी हैं। बात करते हैं हमारे उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात करें तो फ्रेंड्स हमारा जो उच्च न्यायालय है वो है इलाहाबाद में, इलाहाबाद। और जो इसका खंडपीठ है वो खंडपीठ है लखनऊ में। खंडपीठ कहाँ है फ्रेंड्स, लखनऊ में। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि संभाग कितने होते हैं इसमें, संभागों की संख्या, संभागों की संख्या की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तहसीलों की संख्या, तहसील कितनी है अपने उत्तर प्रदेश में। फिर बात करेंगे जिलों की संख्या, फिर बात करेंगे अपने यूपी में ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉकों की संख्या। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो उत्तर प्रदेश में संभाग कितने हैं, संभाग है हमारे 18। कितने फ्रेंड्स, 18। हमारे यूपी में 18 संभाग है। इसके बाद जिले की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 75। अब इस टाइम में कितनी, 2011 के पहले हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वो जिलों की संख्या कितनी थी, 2011 के पहले हमारे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, पहले थी हमारे जिलों की संख्या 71। कब, 2011 के पहले टोटल संख्या थी 71। अब जो बढ़कर होगा ये 75। ठीक फ्रेंड्स। और जो बात करेंगे तहसील की तो हमारे जो उत्तर प्रदेश में तहसीलें हैं वो हैं 316। कितनी फ्रेंड्स, 316 तहसीलें। और बात करेंगे ब्लॉकों की, जो गांव स्तरों में ब्लॉक लगते हैं, ब्लॉक की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 824। ये थे हमारे तहसील, ब्लॉक और संभागों की संख्या और जिलों की संख्या। एक बार फिर से देखेंगे, उच्च न्यायालय हमारा कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। इसके बाद खंडपीठ हमारा क्या है, लखनऊ है। संभाग संख्या कितनी है, 18 होती है। तहसीलों की संख्या कितनी है, 316 होती है। जिलों की संख्या कितनी है, 2011 से पहले उत्तर प्रदेश में थे जिले 71, अब जो बढ़कर हो गए हैं 75। और ब्लॉक कितने हैं, 824। ठीक फ्रेंड्स, याद रखने की बातें हैं सारी। अब इसी में आगे देखते हैं यूपी में और क्या है, क्या क्या है। अब बात करते हैं हमारे यूपी में एरिया की, क्षेत्रफल। हमारी यूपी कितना बड़ा है, इंडिया में, भारत में हमारा यूपी कितने बड़ा है, कितने एरिया में है। तो बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या है कि हमारा यूपी कितनी किलोमीटरों में फैला हुआ है, कितनी दूरी में फैला हुआ है। तो हमारे जो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है फ्रेंड्स, 2,40,900। क्षेत्रफल की हम लोगों ने जाना, क्षेत्रफल हमारा यूपी कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं राज्य दिवस की। हमारा राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल तो इतना है, तो उत्तर से दक्षिण कितना है और पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, देखेंगे इसको भी। ये हमारा क्षेत्रफल है टोटल। बात करते हैं पूर्व से दक्षिण, नहीं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना कितना फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम कितना फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण कितना फैला हुआ है। तो पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है 650 किलोमीटर। कितना वो फैला फ्रेंड्स, 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना फैला हुआ, 240 किलोमीटर। ये टोटल एरिया है। क्षेत्रफल की बात करें, जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है
या पूर्व से पश्चिम में फैला होगा 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, यूपी का प्रथम राज्यपाल कौन था। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, और उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो हम उसके आगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम था फ्रेंड्स, श्री गोविंद वल्लभ पंत। ये पंत जी थे, ये जो हमारे प्रथम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। 1 नवंबर 1956 को जब हमारा यूपी बना, यूपी का निर्माण हुआ, उसके बाद ये प्रथम मुख्यमंत्री हमारे यही थे, श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। राज्यपाल की बात करें, जो एक महिला थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये हमारी प्रथम राज्यपाल थी यूपी की। इसके बाद आगे की बात एक बार फिर फ्रेंड्स देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जी कौन था राज्यपाल, श्रीमती सरोजनी नायडू। इसके बाद फ्रेंड्स आगे की बात करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, अक्षांश में, देशांतर में क्या है, पूर्व देशांतर, दक्षिणी देशांतर, इसमें स्थिति क्या है, ये सब जानेंगे। बात करते हैं स्थिति और विस्तार की। स्थिति एवं विस्तार, हमारे जो देश है इसकी स्थिति और विस्तार, हमारे भारत में उत्तर प्रदेश का कहां से कहां तक है। तो भारत के उत्तर में बात करें तो भारत के उत्तर में 23° 52' उत्तरी अक्षांश से 23° 52' उत्तरी अक्षांश से कितना फ्रेंड्स, 23°52' उत्तरी अक्षांश से 30°28' उत्तरी अक्षांश तक है। 23° 52' से 30°28' 30°28' उत्तरी अक्षांश तक है। कितना है फ्रेंड्स, फिर से जानेंगे। उत्तर में 23° 52' उत्तरी अक्षांश से 30°28' उत्तरी अक्षांश तक है। अब बात करते हैं पूर्व में। बात करेंगे फ्रेंड्स पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो 73° पूर्वी देशांतर से 73° पूर्वी देशांतर से 84°39' पूर्वी देशांतर तक है। कितना है फ्रेंड्स, पूर्वी देशांतर से
कितना फ्रेंड्स 77 अंश 3 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 अंश 84 कितना फ्रेंड्स 84 अंश 39 डिग्री 84 अंश 39 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। ये फ्रेंड ये हो गई हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति। कितनी कितनी है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेंगे एक नजर में। उत्तर में 23 अंश 52 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 अंश 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इसके बाद पूर्व में 77 अंश 3 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 अंश 39 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आगे बात करेंगे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन से इसकी सीमा से जुड़े राज्य हैं, किस दिशा में कौन सी सीमा के राज्य हैं, ये जानेंगे फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हमारे जो निकटवर्ती राज्य एवं जो देश हमारे हैं, जो हमारे राज्य हैं निकटवर्ती सीमा वाले राज्य, ये हमारी जो सीमा है, सीमा से निकटवर्ती सीमा वाले राज्य। बात करेंगे उत्तर में कौन कौन से राज्य, उत्तर दिशा में कौन कौन से राज्य हैं। इसके बाद बात करेंगे दक्षिण में, फिर बात करेंगे पूर्व में, फिर बात करेंगे पश्चिम में। अब इसमें देखेंगे कि उत्तर में कौन से हमारे जो निकटवर्ती सीमा से जुड़े राज्य हैं, पूर्व में के बाद उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। तो उत्तर में बात करें, उत्तर में हमारा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये फ्रेंड्स हमारा उत्तर में, मतलब उत्तर सर की ओर, हिमालय पर्वत की ओर है उत्तर में। और दक्षिण में फ्रेंड्स क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। पूर्व की बात करें तो पूर्व में हमारा है झारखंड और बिहार, जिसको पूर्वांचल भी कहते हैं। झारखंड और बिहार, आप जानते होंगे बाटी चोखा, दाल बाटी पूर्वांचल का खाना कहते हैं, बिहारियों का खाना कहते हैं। और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में हमारे 3 राज्य हैं, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। कौन कौन से फ्रेंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। जिसे किलों का या इमारतों का प्रदेश भी कहते हैं। फ्रेंड्स फिर से एक बार देखेंगे, दोहराएंगे मेरे साथ। निकटवर्ती सीमा वाले राज्य हमारे कौन कौन से हैं। उत्तर में हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत। दक्षिण में हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। और पूर्व में झारखंड और बिहार है। और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। आगे देखते हैं इसके आगे चर्चा करते हैं कि अब क्या नाम है। अभी हमने ये देख लिया कि चारों दिशाओं में, चारों सीमाओं में राज्य कौन से। अब बात करते हैं जनसंख्या। हमारे यूपी में जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या बात करेंगे, यूपी में जनसंख्या कितनी है। तो एक क्वेश्चन है, भारत में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा, क्या फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जनसंख्या। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स।
फिर भी हम डिस्कस करेंगे। बताइए सबसे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश। क्या फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आप सोचिए फ्रेंड्स, मतलब भारत में इसकी जो जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या है 20 से 24 करोड़। लगभग, क्योंकि फ्रेंड्स 2011 के बाद 2021 में दोबारा जनगणना 10 साल में होती है, तो होनी थी, तो कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई है। तो एक आंकड़े बताए जाते हैं कि 2021 तक जनसंख्या जो हमारी है 20 से 24 करोड़ जनसंख्या। आप सोचिए फ्रेंड्स, जर्मनी जैसे 3 ठो देश हमारे यूपी में समा जाएंगे, मतलब कि एक पाकिस्तान की जनसंख्या, एक देश की जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश के सिर्फ बराबर है। आप सोचिएगा, तो जनसंख्या नियम या नियंत्रण कानून लाना बहुत ही जरूरी है अपने यूपी में। अब बात करते हैं, जनसंख्या इतनी हो गई, अब बात करेंगे आगे पुरुष और महिलाओं की जो जनसंख्या है इनका। बात करें जनसंख्या की, लिंगानुपात क्या होता है? पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो होता है कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, उसको हम कहते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यूपी में पुरुष और महिला का अनुपात क्या है, जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का क्या अनुपात है। तो हमारा जो लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। आप सोचिए फ्रेंड्स, महिलाएं 912 हैं और पुरुष हमारे 1000 है, मतलब कि 1000 पुरुषों में महिलाओं का जो अनुपात है 912 है। लगभग अगर अनुपात की बात करें तो 88 जो है पुरुष हैं वो ज्यादा है महिलाओं की अपेक्षा। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता क्या होती है ये भी जानेंगे। साक्षरता होती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत महिलाएं या पुरुष साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तो हमारे जो यूपी का साक्षरता दर है 67.7% है। साक्षरता दर है 67.7%। पूरे यूपी में, पूरे भारत में जो हमारे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो है 67.7%। अब इसमें महिलाओं की कितनी है? महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर। अब देखेंगे कि फ्रेंड्स महिला कितनी शिक्षित है और पुरुष कितने शिक्षित हैं। तो महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 57.2%। टोटल साक्षरता दर में जो महिलाओं का औसत है वो है 57.2% और वह उसी जगह पुरुष का है 77.3%। आप सोचिए, हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं कम शिक्षित हैं और पुरुष महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा हैं। इसके बाद देखेंगे जनसंख्या घनत्व। हमने क्षेत्रफल जान लिया था, सीमाएं जान ली थी कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण कितने किलोमीटर फैला हुआ है। अब जानेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, हमारे यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारे जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं तक। इसके आगे चर्चा हमारा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ट्राई-स्टार क्लासेस हिंदी और यूपी जीके के अलावा हमारे इस चैनल पर अन्य सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध हैं, जिसमें आप एसएससी, रेलवे, बैंक
और यूपी कांस्टेबल, लेखपाल की तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल में यूपी जीके के अलावा करंट अफेयर, मैथ, जी हमारा मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स जो बहुत ही बेहतरीन सर लेके आते हैं क्लास फिजिक्स। इसके बाद बात करेंगे हिंदी, ये बायो, ये सारी क्लास अवेलेबल है हमारे चैनल पर। सो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।